से हम लोग 91 डेज एनीमे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेंगे। इस एनीमे में हमें एंजेलो नाम के एक लड़के की स्टोरी दिखाई जाती है जिसके परिवार को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था और अब वो उनकी मौत का बदला लेना चाहता है। आगे हम देखेंगे कि क्या वो अपना बदला ले पाता है या नहीं, और आगे जाके स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो चलो फिर बिना किसी देरी के पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और ब्रूनो नाम का एक बंदा भीगता हुआ अपने घर की ओर जा रहा होता है। स्ट्रीट पर खड़ी एक लेडी उसे रोकती है और कहती है कि एंजेलो लगूसा के नाम से एक लेटर आया है जिस पर आपके अपार्टमेंट का एड्रेस दे रखा है। तो ब्रूनो बिना कुछ कहे उससे वो लेटर ले लेता है और चुपचाप अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। असल में ब्रूनो का असली नाम एंजेलो है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसने अपना नाम बदलकर ब्रूनो रख लिया है। इसके बाद जब एंजेलो उस लेटर को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक पिक्चर होती है और उस पिक्चर को देखकर एंजेलो एक क्रीपी सी स्माइल देता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां पर एंजेलो अभी काफी छोटा है, जो अपने एक दोस्त और अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा होता है। आज एंजेलो का बर्थडे था तो उसकी मॉम किचन में केक बना रही होती है। तभी उसका दोस्त अपने घर के लिए निकलने लगता है। क्योंकि रात काफी हो गई थी तो एंजेलो की मॉम जाते हुए उसे केक और हमेशा की तरह कुछ पैसे भी देती है। एंजेलो अपने दोस्त को बाहर तक छोड़ने जाता है और यहाँ वो दोनों कुछ बातें करते हैं और उसका दोस्त अपने घर के लिए निकल जाता है। उनके डैड के घर वापस आने का भी टाइम हो गया था तो एंजेलो और उसका भाई अपने डैड के साथ कुछ मस्ती करने के लिए एक अलमारी के अंदर छुप जाते हैं कि उनके डैड आकर उन्हें ढूंढेंगे। जैसे ही उनके डैड घर पहुंचते हैं उसके कुछ मिनट बाद ही कोई डोरबेल बजाता है और कहता है कि मैं विंसेंट हूँ। तो एंजेलो के डैड दरवाजा खोलते हैं। अंदर बुलाने के बाद एंजेलो के डैड उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हैं, पर वो कुछ फालतू बात ना करते हुए कहता है कि डॉन मारा गया है। ये सुनते ही एंजेलो के डैड ड्रॉर में से एक चाकू निकाल कर अपने पास छुपा लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये काम ओरको फैमिली का है। तो विंसेंट कहता है कि नहीं, डॉन को मैंने मारा है, और उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। एंजेलो और उसका भाई ये सब कुछ अलमारी के अंदर से देख रहे होते हैं। उसका भाई अपने मॉम डैड के पास बाहर जाना चाहता है पर एंजेलो उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि ये लोग थोड़ी देर तक चले जाएंगे, तुम चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। पर उसका भाई काफी छोटा था और ये सब देखने के बाद वो पूरी तरह से डर चुका था। इसके बाद एंजेलो के डैड को गन पॉइंट पर रखकर विंसेंट उनसे किसी लेजर के बारे में पूछता है और कहता है कि वो लेजर मुझे दे दो, जिस पर एंजेलो के डैड कहते हैं कि वो मेरे पास नहीं है, वो बैंक में है। विंसेंट उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। उनकी मॉम भी वहां मौजूद होती है तो वो विंसेंट को ये सब रोकने की भीख मांगती है पर वो उन्हें एक पंच मारकर साइड में कर देता है। एंजेलो का भाई जब ये देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और भागकर अपने मॉम के पास चला जाता है और अब की बार एंजेलो उसे नहीं रोक पाता। जब एंजेलो के डैडी ये सब देखते हैं तो वो उस चाकू से विंसेंट पर अटैक कर देते हैं और उसे इंजर्ड भी कर देते हैं। पर विंसेंट के साथ उसके काफी सारे आदमी भी थे जिनके पास गन्स थी और वो एंजेलो के डैड को मार डालते हैं। एंजेलो की मोम उनसे भीख मांगती है कि कम से कम हमारे बच्चों को मत मारो, ये किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर वो लोग उनको और लूस, जो कि एंजेलो का छोटा भाई था, दोनों को मार डालते हैं। ये सब होते हुए एंजेलो उसी अलमारी के अंदर से देख रहा होता है। वो लोग घर में उस लेजर को ढूंढने लगते हैं। तभी एक आदमी उसी अलमारी के पास पहुंचता है जहां एंजेलो छुपा हुआ था और उसे खोलता है। पर तब तक एंजेलो वहां से कहीं और जा चुका था और पास मौजूद एक बेड के नीचे छुप चुका था। एंजेलो मौका देखकर वहां से भाग जाता है। उसे भागते हुए एक आदमी देख जरूर लेता है पर उसका निशाना चूक जाता है और एंजेलो वहां से भागने में कामयाब रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेलो अपने दोस्त के घर गया होता है। वो अपने दोस्त से माफी मांगता है और कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, कहीं वो उसे भी खतरे में न डाल दे। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो इतनी दूर तक तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, और कहता है कि आज से तुम हमारे साथ रहना, आज से मैं और तुम दोस्त नहीं बल्कि भाई है। पर हम देखते हैं कि सुबह होते ही एंजेलो वहां से चला जाता है। एंजेलो अपने घर जाता है जो विंसेंट ने जला दिया होता है, जिससे ये लगे कि उन सबकी मौत आग की वजह से हुई है। ये सब देखकर एंजेलो वहां से कहीं और निकल जाता है। इसके बाद हमें सीधा 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक वाइन शॉप में एंजेलो के दोस्त कोर्तियो को देखते हैं। एक आदमी कोर्तियो से एक डील की बात करता है जिसमें उसे अपनी वाइन को ओरको फैमिली को बेचना होगा। पर कोर्तियो किसी भी माफिया फैमिली के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता था और वो उस डील के लिए मना कर देता है। वो आदमी वहां से जाने लगता है पर तभी वहां ओरको फैमिली का एक आदमी आकर पूछता है कि क्या तुमने डील एक्सेप्ट करी। तो वो मना कर देता है। तो वो कोर्तियो को मारता है पर कोर्तियो उनके साथ कोई डील नहीं करना चाहता था, जिससे गुस्से में आकर वो शॉप के सामान को तोड़ने लग जाता है। पर तभी वहां एंजेलो आ जाता है और उस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। तो कोर्तियो एंजेलो से पूछता है कि तुम पिछले 7 सालों से कहाँ थे और क्या कर रहे थे। तो एंजेलो उसे बताता है कि अब उसने अपना नाम बदलकर एविलियो ब्रूनो कर लिया है। तो कोर्तियो एंजेलो को कहता है कि क्या तुम्हारा दोबारा इस टाउन में आना सही रहेगा, जिसके जवाब में एंजेलो कुछ नहीं कहता और कोर्तियो से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। तो कोर्तियो बताता है कि पिछली गर्मियों में वो गुजर गई।
तो एंजेलो कहता है कि इसका मतलब अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, और एंजेलो कोर्तियो को अपनी वाइन को एक माफिया फैमिली को बेचने को कहता है। वैसे तो कोर्तियो ये नहीं करना चाहता था, पर एंजेलो के कहने पर वो मान जाता है। इसके बाद कोर्तियो और एंजेलो एक ब्रिज पर खड़े होकर उसी माफिया फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन्हें एंजेलो वाइन बेचना चाहता था। पर कोर्तियो कहता है कि वो काफी बड़े लोग हैं, शायद हम जैसे लोगों को वो वहां अंदर भी ना आने दे और कुछ बात भी ना करे। पर फिर भी एंजेलो और कोर्तियो उनके एरिया में चले जाते हैं। उस जगह पर हम एक आदमी को देखते हैं जो वहां के मालिक को अपनी वाइन टेस्ट करवाता है। तो उसे वो वाइन पसंद आती है और वो कहता है कि ये वाइन यहाँ की नहीं लगती और सारे बॉर्डर्स पर ओरको फैमिली का कंट्रोल है। तो क्या तुम लोग ओरको फैमिली को धोखा दे रहे हो? जिस पर वो आदमी कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मालिक कहता है कि ये बात तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था। यहाँ पर इनके साथ एक और आदमी होता है जिसकी बियर्ड काफी बड़ी होती है और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एंजेलो और कोर्तियो भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो गाड़ी में बैठे एक ड्राइवर को कहता है कि किसी ने हमारी थोड़ी सी शराब चुरा ली है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। पर वो ड्राइवर कुछ बताने से मना कर देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम लोग ओरको फैमिली से हो? तब वो आदमी अपना नाम फेंगो बताता है, जिसके बाद वो ड्राइवर उसे बता देता है कि वो लोग मेरी ही गाड़ी में वाइन लेकर आए थे। जिस पर फेंगो के साथ वाला आदमी उस ड्राइवर को काफी मारता है और उसे सब कुछ सच सच बताने को कहता है। फिर सीन बार में शिफ्ट होता है जहाँ एंजेलो मिस्टर ग्रेंचियो से वाइन की डील करना चाहता है, पर वो उसे साफ मना कर देते हैं। इसके बावजूद भी एंजेलो उन्हें टेस्ट करने के लिए एक ड्रिंक ऑफर करता है, तो मिस्टर ग्रेंचियो उस ड्रिंक को गिरा देते हैं। पर बिना कुछ कहे एंजेलो उस ग्लास में दोबारा वाइन डालने लगता है, जिस पर मिस्टर ग्रेंचियो को गुस्सा आता है और वो एंजेलो को मारने वाले होते हैं। पर तभी पीछे बैठा ब्राउन दाढ़ी वाला आदमी उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक देता है और उस वाइन में एक माचिस से आग लगा देता है, जिससे पता लगता है कि उस वाइन की क्वालिटी काफी अच्छी है। फिर वो लोग डील से रिलेटेड कुछ बात करने लगते हैं। तभी उस बार में फेंगो भी आ जाता है और वहां मौजूद लोगों को कहता है कि मेरा नाम फेंगो है और मैं ओरको फैमिली से हूँ। मैं यहाँ पर नैरो वैनिटी को ढूंढने आया हूँ, तो क्या वो यहाँ है? जिस पर एंजेलो उस दाढ़ी वाले आदमी से पूछता है कि ये नैरो आखिर है कौन? वो बताता है कि ये डॉन वैनिटी के बेटे का नाम है। तभी फेंगो कोर्तियो को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम नैरो हो? जिस पर कोर्तियो मना करता है। फिर वो चिल्लाकर वहां बैठे सभी लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई नैरो है? जिस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। फिर फेंगो कहता है कि यहाँ और कोई नैरो तो है नहीं, तो मुझे लगता है असली नैरो तुम ही हो। हम देखते हैं एंजेलो ने एक चाकू अपने पास छुपा लिया था और वो आगे जाकर बोलता है कि मैं नैरो हूँ। वो ऐसा इसलिए करता है कि फेंगो कोर्तियो को छोड़ दे। पर अभी भी फेंगो के आदमी ने कोर्तियो को पकड़ रखा था और फेंगो का निशाना एंजेलो पर था। एंजेलो उसके पास जाता है और मौका देखते ही उसके हाथ से गन छीनकर उसके गले पर चाकू रख देता है और उसे कहता है कि अपने आदमी को कहो कि वो उसे छोड़ दे। पर फेंगो अपने आदमी को कोर्तियो को मारने के लिए कहता है। वो कोर्तियो को मारने ही वाला होता है, पर तभी वो दाढ़ी वाला आदमी उसके हाथ पर एक बोतल मारता है और कोर्तियो उससे बच जाता है। पर यहाँ फेंगो को भी मौका मिल जाता है और वो थोड़ी दूर पड़ी गन के पास पहुंचता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है। पर किसी को गोली लगे इससे पहले ही वो सब वहां पड़े एक काउंटर के पीछे पहुंच जाते हैं। वो सोचते हैं कि उसके पास गोलियां खत्म होने के बाद वो यहाँ से भाग जाएंगे, पर फेंगो के पास गोलियों की कोई कमी नहीं थी। फिर वो लोग फेंगो की तरफ वाइन की बोतल्स को फेंकने लगते हैं और फेंगो उन्हें गोलियों से फोड़ रहा होता है। वाइन की बोतल्स को फेंकना भी उनका एक प्लान था। वो लोग वहां मौजूद कुछ केमिकल्स को एक बोतल में भर लेते हैं और वाइन की बोतल्स के साथ उस बोतल को भी फेंकते हैं। फेंगो उसे भी गोलियों से फोड़ता है, पर उसके अंदर केमिकल होने की वजह से वो आग पकड़ लेती है और मौका देखते ही वो सब वहां से भाग जाते हैं। बाहर वो लोग उसी कार के पास पहुंचते हैं जिसके ड्राइवर से फेंगो ने इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। वो ड्राइवर कार में बेहोश था और एक आदमी कार में उन्हीं के आने का इंतजार कर रहा था। पर जैसे ही वो हमला करता है वो दाढ़ी वाला आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका साथी उसे पंच करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब सेफली गाड़ी में वहां से जा रहे होते हैं। दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि तुम्हारी वाइन काफी अच्छी है और हम साथ मिलकर काफी पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ वो वैनिटी से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो एंजेलो पूछता है कि क्या सच में नैरो वहां मौजूद था? तो वो दाढ़ी वाला आदमी अपनी नकली दाढ़ी उतारता है और रिवील करता है कि वही नैरो वैनिटी है। यहाँ पर इस एनीमे का पहला एपिसोड खत्म होता है और आगे इसकी स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो आगे आने वाले एपिसोड को भी जरूर देखना और ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में कुछ सजेशन देना हो या थोड़ा अप्रिसिएशन के लिए कमेंट भी कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार। तो चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।